हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न जीरो टू इन्फिनिटी पे। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने सीखा था कि जोड़ किस तरह हमें बनाना है और बहुत सारे चीज़ को हम सीखे थे। और आज हम सीखेंगे कि जोड़ की क्या विशेषता है, क्या प्रॉपर्टी है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे। और चलिए एक एक करके बारे में हम सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा जो पहला प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि हिंदी में बोले तो परिवर्ती गुणधर्म। उसके अलावा है दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, समुच्चय गुणधर्म। और तीसरा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और हम तीनों को एक एक करके हम अच्छे से सीखेंगे और इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। पहला है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि परिवर्ती गुणधर्म। इसमें क्या होता है कि जब हम संख्याओं के क्रम, यानी कि जब हम संख्याओं के क्रम को बदल देते हैं तब भी परिणाम बदलता नहीं है। जैसे कि अगर हम इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 नंबर लेते हैं, अगर उसके ऑर्डर को बदल देते हैं तो भी उसके रिजल्ट पे कोई परिणाम, जो परिणाम होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, समुच्चय गुणधर्म, इसमें अगर हम 3 नंबर को लेते हैं, यानी 3 टर्म को लेते हैं, तो इसके संख्याओं के अगर ये हमारा समूह बना है, यानी कि दो का हम समूह बनाएंगे, अगर हम इसको बदल भी देते हैं, अगर इधर हम 2 नंबर को रखेंगे, अगर इस साइड भी हम 2 नंबर को अलग करके रखेंगे, फिर भी हमारा रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जिसमें कि अगर हम किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो संख्या वो वही रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से हम सीखते हैं। पहला सीखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद सीखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। जैसे हमारा दिया हुआ है, कोई एग्जाम्पल दिया हुआ, हमारा नंबर है 2 नंबर दिया हुआ, 5 हो और 3 दिया। आप लोग जानते हैं कि जो ABCD का जो अल्फ़ाबेट होता है वो A से शुरू होता है, ना कि B से। तो पहला जो लेटर होगा ये समझेंगे A है, दूसरा क्या है हमारा B है। तो ये हमारा क्या है, समझो ये A है और दूसरा हमारा क्या है B है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा, जैसे हम पढ़े हैं कि उसके रिजल्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आता है। तो चलिए करके देखें। तो जिस तरह से हमारा A का वैल्यू दिया हुआ है, हमारा क्या था, 5 था और 3 था, तो इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे हम। A का वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, B का वैल्यू क्या है 3 है। अब फिर इसके ऑर्डर को बदल देते हैं, यानी 5 के जगह पे क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं, और 3 के जगह पे हम 5 रख देते हैं। यानी B के जगह पे क्या था, 3 था, और A के जगह पे क्या है 5 है। तो 5 3 8, और 3 और 5 मिलके 8। तो ये देख सकते हैं आप, इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसके अलावा और बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप इनको जोड़ेंगे तो इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपका इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपका एक, हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला है 12 और 6। इसका पहला प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसका क्या परिणाम आता है, इसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा वो चेंज होता है या नहीं होता है, ये हमें कमेंट करके बताएंगे। ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी।
अब दूसरा प्रॉपर्टी पे देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी था हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर है उसके ग्रुप को अगर हम बदलते हैं तो उसके परिणाम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको ग्रुप बना के रख दिए और सी को बाहर रहने दिए और हमारा तो देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर दिया रहे 7 है, 6 है और 4 है। अभी हम बताए थे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि ये पहला जो है यानी कि इंग्लिश का जो पहला अल्फ़ाबेट है ए है, इसको हम बी समझेंगे, ये हमारा क्या है सी है। तो इसका हम इसके जगह पे जो मान है इसका हम रखेंगे और देखते हैं इसके परिणाम में बदलाव आता है या वही रहता है। तो चलिए हम करके देखते हैं। तो यहाँ पे ए का हमने ए हो गया हमारा, ये बी हो गया हमारा, ये सी हो गया। तो ए पे क्या है हमारा 7 है, बी के जगह पे क्या है हमारा 6 है और सी के जगह पे क्या है 4 है। और इधर हम देखते हैं सेम इट इज़ रखेंगे, 7 है, उसके बाद ब्रैकेट रख दिए हैं, उसके बाद क्या है बी, 6 है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद सी के जगह पे 4। देखते हैं 7 और 6 मिलके कितना हो गया 13 और इधर हमारा 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 6 4 10, 13 4 17, उसके बाद 10 और 7 मिलके 17। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्ट आया यानी कि जो परिणाम आया, अगर हम इसके क्रम को बदल भी दिए यानी इसके जो ग्रुप है उसको ग्रुप को बदल भी दिए हैं तो इसके परिणाम में कोई बदलाव नहीं आया है। तो फिर कहेंगे सर ये जो आप जो दिए हैं ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कोष्टक यानी कि इंग्लिश में बोले तो ब्रैकेट। इसके बारे में और अच्छी तरह से जानेंगे जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे बोर्ड मास, उसमें और भी अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से सीख रहे होंगे। इसके अलावा हमारा लास्ट जो प्रॉपर्टी बच जाता है वो बचता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसके लिए आपको एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, सवाल दे रहे हैं जो आपको जवाब देना है। जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे सवाल नंबर 1, 6 दिया रहे, 8 दिया रहे या कुछ भी दिया रहे, 12 दिया है, ये 3 नंबर एक लगातार दिया हुआ है। इसको आपको बताना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, समुच्चय गुणधर्म में आपको बना के बताना है कि इसका जो रिजल्ट आया, परिणाम जो आया वो सही आया है या गलत आया है, वो हमें कमेंट में बताएंगे। तो हमारा जो लास्ट और टॉपिक बच जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आई होप कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। हमारा लास्ट एक और प्रॉपर्टी बच जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एक लास्ट है हमारा तीसरा जो प्रॉपर्टी है एडिशन का, वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, टीटी प्रॉपर्टी।
इसमें आपको बताए हैं कि अगर हम किसी भी नंबर में अगर हम जीरो को जोड़ते हैं तो उसके नंबर पे कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कैसे नहीं? तो चलिए एक बार करके देखते हैं कि हाँ ये सच में आता है या नहीं आता है। अगर हमारे पास दिया रहे कोई, इसमें एक नंबर दिया रहे, सवाल है कि 5 जो दिया रहा है ये इसका हमें आइडेंटिटी प्रॉपर्टी बताना है। तो पहला ही नंबर दिया है, मैंने एक ही डिजिट दिया है। हम बोले हैं कि अगर 1 दिया रहे उसको ए हो गया। अगर हमारा लगातार दिया रहे 4-5 नंबर दिया रहे तो पहला को ए मानेंगे, उसके बी, उसके बाद अगला सी, इसी तरह हम मानते चले जाएंगे। तो ये हमारा एक ही नंबर दिया है, एक ही संख्या दिया हुआ है, तो ये क्या है हमारा ए मानेंगे। तो ये हमारा ए के जगह 5 रखेंगे और 0। तो ये हमारा 5 है और ये हमारा 0 है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि जितना नंबर है उतना ही आएगा। चलिए थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास 15 रुपया है, उसमें कह दिया जाए आपको 0 ऐड कर दो, 0 जोड़ दो, तो आपके पास कितना रुपया आया? तो आप कहेंगे मेरे पास तो 15 रुपया है, आपने तो 0 रुपया दिया, यानी कि मेरे पास तो 15 रुपया, आप तो कुछ दिए ही नहीं। यानी कि वो किस विशेषता में चला जाएगा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यानी कि किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं वो उसकी खुसूसियात वो उतना ही रहेगा। तो ये हम आपको पूरे जो जोड़ था आपने बता दिया। इसके रिगार्डिंग कुछ सवाल है जो आपको कमेंट में बताना है। आपका सवाल है कि ये प्रश्न 1 हो गया। आपका ये 3 प्रश्न हुआ, इसको आपको जवाब देना है। कमेंट में आपको जवाब देना है कि इस तीनों सवाल का जवाब क्या होगा। तो आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और ऐसे ही मैथ सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें। और हम आपको बताए हैं कि आपको हम 0 लेवल से ही बताएंगे और मैथ आपको सिखा के रहेंगे। तो अभी तक जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। थैंक यू।